हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वोकेबलरी लर्निंग लेसन में मैं एक बार फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से लिए हुए कुछ वोकेबलरी वर्ड्स। ये सभी वोकेबलरी वर्ड्स मैंने 11 जुलाई 2020 के न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से लिए हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट वर्ड है स्टार्टलिंग। स्टार्टलिंग एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चौंकाने वाला, चमत्कारपूर्ण या अचरज में डालने वाला, मतलब कि चक्कर में डाल देने वाला। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके सरप्राइजिंगली, एस्टोनिशिंग, शॉकिंग, ब्रीथ टेकिंग और अलार्मिंग। मतलब चौंकाने वाला या चमत्कारपूर्ण या फिर अचरज में डालने वाला। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके ऑर्डिनरी, नॉर्मल, अनरिमार्केबल और अनसरप्राइजिंग। मतलब साधारण, मामूली या अनाश्चर्यजनक, मतलब जिससे कोई आश्चर्य ना हो। एग्जाम्पल है इसका 500 रुपीज़ इज़ अ स्टार्टलिंग अमाउंट ऑफ मनी जस्ट ओनली फॉर वन बर्गर एंड कोल्ड ड्रिंक, सो आई विल नॉट परचेज इट। 500 रुपये बस एक बर्गर और कोल्ड ड्रिंक के लिए एक चौंकाने वाली राशि है, इसलिए मैं इसे नहीं खरीदूंगा। तो स्टार्टलिंग मतलब चौंकाने वाला, चमत्कारपूर्ण या अचरज में डालने वाला। नेक्स्ट वर्ड है एडमिशन। एडमिशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है स्वीकृत करना या स्वीकरण, मतलब कि किसी बात, कथन या चीज़ को स्वीकार करना या अपनाना। मतलब आपने कोई बात कही है या कुछ किया है तो उस बात को स्वीकार कर लेना कि हाँ मैंने किया है या कहा है। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके एक्नॉलेजमेंट, एक्सेप्टेंस, कन्फेशन और एडमिटेंस। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके रिफ्यूज़ल, रिपल्स, डिनायल और रिजेक्शन। मतलब अस्वीकृति या इनकार, मतलब कि मना करना। एग्जाम्पल है इसका हिज एडमिशन ऑफ गिल्ट वॉज एन अटेम्प्ट टू गेट मोर सिंपैथी बट इट ब्रोक एवरीवन्स ट्रस्ट इन हिम। उसका अपराध को स्वीकार करना ज़्यादा सहानुभूति हासिल करने का एक प्रयास था या उसका एक कोशिश थी, लेकिन इसने उस पर से सभी का भरोसा तोड़ दिया। मतलब उसका जो तरीका था कि उसे ज़्यादा सहानुभूति मिले, उस तरीके ने कोई असर नहीं दिखाया और सबका भरोसा उस पर से टूट गया। तो एडमिशन मतलब स्वीकृत करना या स्वीकरण, मतलब किसी बात को या चीज़ को स्वीकार करना। नेक्स्ट वर्ड है इनएप्टीट्यूड। इनएप्टीट्यूड एक नाउन है जिसका मतलब होता है अयोग्यता, अक्षमता, मतलब कौशल की कमी या अकुशलता, मतलब कि स्किल की कमी होना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके इनएप्टेंस, इनएबिलिटी, इनकॉम्पिटेंस, इनएफिशिएंसी और इनकैपेबिलिटी। मतलब अयोग्यता या अक्षमता। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके एबिलिटी, कॉम्पिटेंसी, इफ़िशियंसी, कैपेबिलिटी और डेलिकेसी। मतलब कुशलता या क्षमता। एग्जाम्पल है इसका द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट हैज़ बिकम वेरी बैड बिकॉज ऑफ द इनएक्सपीरियंस एंड इनएप्टीट्यूड ऑफ वर्कर्स। श्रमिकों की अनुभवहीनता और अयोग्यता की वजह से उत्पाद की गुणवत्ता बहुत खराब हो गई है। मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी वर्कर्स में जो अनुभवहीनता है और जो अयोग्यता है उसकी वजह से खराब हो गई है। तो इनएप्टीट्यूड का मतलब होता है अयोग्यता, अक्षमता या कौशल की कमी। नेक्स्ट वर्ड है क्रेडुलिटी। क्रेडुलिटी एक नाउन है जिसका मतलब होता है सहज विश्वास, अंधा विश्वास, भोलापन, विश्वसनीयता या विश्वासशीलता। मतलब जब हम किसी पर बहुत आसानी से या बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं तो उसे बोलते हैं सहज विश्वास, यानी कि क्रेडुलिटी। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके इनोसेंस, सिंप्लिसिटी, ब्लाइंड फेथ, सुपरस्टिशन और ट्रस्टफुलनेस। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके डिसबिलीफ, कॉशन, सस्पिशन और परफिडी। मतलब अविश्वास, चेतावनी, शक या विश्वासघात। एग्जाम्पल है इसका द पॉलिटिशियन हैज़ लॉस्ट हिज
credulity because he is corrupt and always try to take bribe from public for every work। मंत्री ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है क्योंकि वह भ्रष्ट है और हमेशा हर काम के लिए जनता से रिश्वत लेने की कोशिश करता है। तो क्रेडुलिटी का मतलब होता है सहज विश्वास, अंधा विश्वास, भोलापन, विश्वसनीयता या विश्वासशीलता। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है प्रतिकार, बदला या अपराध की सज़ा। मतलब कि किसी ने कोई अपराध किया है तो उसके बदले में उसे जो सज़ा मिलती है उसे बोलती हैं रेट्रीब्यूशन। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके रिवेंज, वेंजेंस, रिटेलिएशन, रेड्रेस और जस्टिस। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके पार्डन, फॉरगिवनेस, सिंपथी और रिडम्पशन। मतलब माफ़ी, सहानुभूति या मुक्ति। पार्डन और फॉरगिवनेस मतलब माफ़ी, सिंपथी मतलब सहानुभूति और रिडम्पशन मतलब मुक्ति। द पॉसिबिलिटी दैट हिज डेथ इज सैंक्शनड retribution for the murder of 8 policemen who were the part of the team that went to arrest him on July 3। इस एग्जाम्पल को मैंने न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से ही लिया है, जिस एडिटोरियल से मैंने इन सभी वर्ड्स को लिया है। तो इसका मतलब है कि संभावना है कि उसकी मृत्यु, मतलब कि संभावना है कि उसकी मृत्यु मतलब जिस गैंगस्टर की डेथ हुई थी, जिनका एनकाउंटर किया गया था, उसकी मृत्यु उन 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का स्वीकृत प्रतिकार है। मतलब स्वीकार किया गया है कि बदला लिया जाए, जो 3 जुलाई को उसे पकड़ने गई टीम का हिस्सा थे। मतलब जिन पुलिसकर्मियों का उसने मर्डर किया था उनकी मृत्यु का बदला थे उसका जो एनकाउंटर था। नेक्स्ट वर्ड है सॉर्डिड। सॉर्डिड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है घिनौना, नीच, अत्याचारी, भ्रष्ट या कुत्सित। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके मीन, शेमफुल, डिसरेप्यूटेबल, डिसऑनेस्ट, हेटफुल, चीप और करप्ट। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके रेप्यूटेबल, रॉयल, इनकरप्ट और ऑनरेबल और रिस्पेक्टफुल। मतलब इज्जतदार और निष्कलंक, मतलब जिस पर कोई कलंक ना हो। इस एग्जाम्पल को भी मैंने न्यूज़पेपर से लिया है। इट पुट्स अ लिड ऑन द सॉर्डिड टेल ऑफ हिज वायलेंट राइज टू पावर एंड इन्फ्लुएंस। यह उसकी ताकत और प्रभाव के हिंसक उदय की घिनौनी कहानी को ख़त्म कर देता है। मतलब जो उसकी मृत्यु हुई है या जो उसका एनकाउंटर हुआ है वो उसके जो घिनौनी कहानी है उसे ख़त्म कर देता है। इस एग्जाम्पल में एक फ्रेज़ आया है जो है पुट्स अ लिड ऑन, जिसका मतलब है रोकना या ख़त्म करना। नेक्स्ट वर्ड है पैट्रन। पैट्रन एक नाउन है जिसका मतलब होता है रक्षक, संरक्षक, आश्रयदाता, पालक, पालनहार, सहायक या बचाने वाला या सहायता देने वाला। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके सपोर्टर, स्पॉन्सर, बैकर, प्रोटेक्टर और बेनिफैक्टर। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके ओपोनेंट, ऑपोजिशन, एनिमी और अटैकर। मतलब विरोधी, शत्रु या हमलावर। एग्जाम्पल है, इसे भी मैंने न्यूज़पेपर से ही लिया है। द गैंगस्टर वॉज नरिश्ड बाय अ वाइडर नेटवर्क ऑफ पैट्रन्स इंक्लूडिंग सम पुलिस ऑफिशियल्स एंड रेप्यूटेड पॉलिटिशियंस। अपराधी संरक्षकों के एक बड़े समूह के द्वारा विकसित किया गया था जिसमें कुछ पुलिस अधिकारी और जाने माने राजनीतिक भी शामिल थे। सेंटेंस में एक वर्ड आया है नरिश्ड। तो नरिश एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है विकसित करना या समर्थन करना, और पैट्रन का मतलब है रक्षक या संरक्षक। नेक्स्ट वर्ड है एलिजिडली। एलिजिडली एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आरोपित रूप से या कथित तौर पर। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके सपोजिडली, या आप इसे सपोज्डली भी बोल सकते हैं। ऐसे ही अलेजिडली को आप अलेज्डली भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट सिनोनिम है इसका रिपोर्टेडली, एपरेंटली, प्रिज्यूमेबली और सीमिंगली।
एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके एक्यूरेटली, सर्टेनली, श्योरली, एक्चुअली और डेफिनेटली, मतलब निश्चित रूप से। कथित तौर पर मतलब जो कि आरोप लगा है, पूरी निश्चित तरीके से नहीं है। लेकिन इन एंटोनिम वर्ड्स का मतलब होता है कि निश्चित रूप से। एग्जाम्पल है द हार्डेंड क्रिमिनल एंड हिज गैंग allegedly shot dead 8 पुलिसमैन लास्ट वीक। कथित तौर पर पिछले सप्ताह कठोर अपराधी और उसके गिरोह ने 8 पुलिसकर्मियों को मार दिया था। तो allegedly का मतलब आरोपित रूप से या कथित तौर पर।